नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, एक जिज्ञासु ने जिज्ञासा प्रकट की है कि आप हमें बताएं कि द्वैत और अद्वैत सिद्धांत क्या है। जब हम आध्यात्मिक साहित्य की बात करते हैं तो दो प्रकार के दर्शन मुख्य रूप से हमारे सामने आते हैं, एक अद्वैत और दूसरा द्वैत। अद्वैत यानी जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, परमात्मा और इस जगत में कोई भेद नहीं है, एक ही है। वही परमात्मा स्वयं को इस जगत के रूप में भाषित कर रहा है, सुशोभित कर रहा है, यानी यह जगत परमात्मा का ही रूप है। यह अद्वैत सिद्धांत कहता है। इस सिद्धांत के दो मुख्य वाक्य हैं, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वह ब्रह्म हूं, शिवोहम, मैं ही वह शिव हूं। मेरे और शिव के बीच कोई भेद नहीं है, जगत और शिव के बीच कोई भेद नहीं है, शिव और मैं एक ही है। भक्तों, जीव इस बात को समझ नहीं पाता है, इसीलिए बार बार जीवन मरण के चक्र में फंसता ही चला जाता है। उसके बार बार जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसने का मुख्य कारण क्या है? उसका द्वैत भाव ही है। वह सोचता है कि मैं उस परमात्मा से भिन्न हूं, मैं परमात्मा रूप नहीं हूं। लेकिन भक्तों, सत्य तो यह है कि हम सब परमात्मा का ही रूप है। जो हम इस बात को नहीं समझ पाते, इसके पीछे मुख्य कारण है परमात्मा की माया। परमात्मा की माया के कारण ही हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि हम और परमात्मा एक ही रूप है, दो रूप नहीं है। भक्तों, जो अद्वैत सिद्धांत है, इसके प्रवर्तक जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी हैं। और दूसरा जो सिद्धांत है वह है द्वैत। द्वैत यानी परमात्मा और मैं भिन्न भिन्न हूं, मुझे परमात्मा को पाना है, यह द्वैत सिद्धांत है। ये जगत उस परमात्मा से भिन्न है, यह द्वैत सिद्धांत कहता है। भक्तों, परम कारण एक है, वह परम कारण शिव ही है। जो कुछ भी जगत में हम देखते हैं वह इसी परम कारण का कार्य रूप है। परम कारण कौन है? परमात्मा। और जगत क्या है? उसका कार्य। जब परमात्मा एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा, तो भक्तों जगत कहां से आता है? क्या यह जगत परमात्मा से नहीं आता है? अगर यह जगत परमात्मा से आता है तो परमात्मा परम कारण है, तो यह जगत भी परमात्मा का ही रूप हुआ। जगत और परमात्मा दो नहीं है। इसीलिए अद्वैत सिद्धांत को ज्यादा से ज्यादा मान्यता प्राप्त है कि अद्वैत सिद्धांत ही यथार्थ सिद्धांत है, दूसरा कोई नहीं। भक्तों, हम सबको अद्वैत सिद्धांत में ही स्थित रहना चाहिए, द्वैत के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि द्वैत माया का रूप है। हम सबको माया से दूर जाना है। हमें अपने वास्तविक स्वरूप को समझना है कि हम वही शिव हैं। माया के कारण हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुके हैं। माया को अपने और शिव के बीच से हटाना है। माया क्या है? माया जगदम्बा है, माया प्रकृति है, माया भवानी है, वह शिव की शक्ति है। शक्ति किसकी है? शिव की है। वास्तव में जो सिद्धांत आपको अनेक से एक की ओर लेकर जाए, यानी इस जगत से, इस विभिन्न प्रकार के जगत से एक की ओर लेकर जाए, यानी परमात्मा शिव की ओर लेकर जाए, वही वास्तव में अध्यात्म है। वही सिद्धांत अध्यात्म का प्रतिपादन करता है। अन्य सिद्धांत तो माया का प्रतिपादन ही करते हैं भक्तों, यह सत्य है। ओम नमः शिवाय।